हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये एक डाउनलोड है, वो चेक इन वीडियो में मैंने मेंशन किया था ना कि एक इमेच्योर्ड विच है, उसका मैसेजेस डाउनलोड हो रहा है, उसका सिचुएशन, ये उसी का डाउनलोडेड मैसेजेस है। ठीक है, अच्छा सुनो, ये किसका मैस्कुलिन है मुझे नहीं पता। ठीक है, ये डिवाइन फेमिनिन भी हो सकती है। आप लोग प्लीज़ रोल स्विच कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक टॉक्सिक मैस्कुलिन का भी काम हो सकता है और एक टॉक्सिक फेमिनिन का भी, जो कार्मिक है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये विच भी हो सकता है और एक विज़र भी, या वो लोग जो कहते हैं वॉरलॉक भी। ठीक है, बेसिकली ये अपने पावर का गलत तरीके से वो इस्तेमाल करता है। नाउ सुनो, सिचुएशन ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में पहले से कोई एक फेमिनिन रह चुकी है जो हमेशा से डिवाइन मैस्कुलिन को चाहती थी। ठीक है ना, हमेशा से। बट डिवाइन फेमिनिन के यहाँ पर आने की वजह से वो कभी डिवाइन मैस्कुलिन के करीब नहीं जा सकी। ठीक है ना, इट्स लाइक ये डिवाइन मैस्कुलिन कभी इसे पसंद ही नहीं करता था। ठीक है ना, और डिवाइन फेमिनिन के सीन में आने के बाद उसके लिए ये ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया था कि वो कभी डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं पा सकता, ये टॉक्सिक फेमिनिन। ठीक है ना, तो उसने वेट किया। ठीक है, कोशिश किया कि किसी तरीके से वो डिवाइन मैस्कुलिन के घर वालों को कन्विंस करे ताकि वो डिवाइन मैस्कुलिन को मना सके। ठीक है, तो यहाँ पर कार्मिक फैमिली में से किसी ने एक्चुअली इस टॉक्सिक फेमिनिन की हेल्प की। ठीक है, एंड इन दोनों ने मिल के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। आई रियली हर्ट किसी के यू नो किसी विच से। ठीक है, वो तांत्रिक वगैरह से हेल्प ले करके उन लोगों ने ये एक इल्यूजन क्रिएट किया जिसके वजह से डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग में डिवाइन फेमिनिन और इस टॉक्सिक फेमिनिन के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ठीक है ना, उसे जो अवेकनिंग होनी थी, ठीक है, वो अलाइन तो हो रहा था, बट साथ में उसके दिमाग में एक अजीब सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एंड सडनली इस टॉक्सिक फेमिनिन को जब वो कभी भी पसंद नहीं करता था, अचानक से उसके तरफ आकर्षित होने लगा। यही मैजिक था कि मैस्कुलिन का जो ध्यान है वो डिवाइन फेमिनिन से हट के वो इस कार्मिक फेमिनिन पे लाए। ठीक है ना, कुछ वक्त के लिए ये काम में भी आया। अब स्टोरी यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाती है कि वो लिटरली डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सेक्स मैजिक प्रैक्टिस करती, मतलब और ज़्यादा कंट्रोल पाने की। शी इज़ एन इनसिक्योर वुमन। ठीक है ना, वो पूरी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसके फाइनेंस, उसके घर वाले, हर जगह पे वो अपना कंट्रोल, अपना पकड़ रखने की कोशिश करती है और वो बहुत हद तक सफल भी हो जाती है। ठीक है ना, बट देन उसे अचानक से इस बात का एहसास होता है कि सबके बीच में भी डिवाइन मैस्कुलिन का जो सोल है, उसका जो दिल है, उसकी जो फीलिंग्स है, वो अभी भी कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन की तरफ लॉयल है। लाइक उसका शरीर सिर्फ उसके साथ है, पर उसका आत्मा, उसका मन, उसका दिल, सब कुछ डिवाइन फेमिनिन के साथ। नाउ अपने गुस्से में ये रियलाइजेशन, आई जस्ट सॉ कि एक टेबल पे बैठ के वो लोग फैमिली गैदरिंग में खाना खा रहे थे, मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ के खाना खा रहे थे। अचानक से किसी ने कुछ कहा
और डिवाइन मैस्कुलिन के ज़ुबान से आपका नाम निकला एंड इट जस्ट ट्रिगर्ड दिस विच। इस टॉक्सिक फेमिनिन को ये रियलाइजेशन हुआ कि उसके इतने मैजिक, इतने पागलपंते के बाद भी डिवाइन मैस्कुलिन के दिल और दिमाग से डिवाइन फेमिनिन गई नहीं है और जा भी नहीं सकती, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है ना। यहाँ पर उसने कुछ कन्फेशंस किए, ठीक है ना। वो जा कर के जिसके हेल्प लेकर के उसने ये मैजिक वगैरह किया था, उसने उसे कहा कि हमें और मैजिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हो सकता था वो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए हमें। तो यहाँ पर इस विच ने, इस कमीनी ने, ये टॉक्सिक फेमिनिन ने इस विच से, जिससे वो मदद लेने गई थी, जो एक्चुअली यहाँ पर जादू टोना कर रहा है, उससे कुछ कन्फेशंस किए। और वो कन्फेशंस कुछ ऐसे थे कि मुझे जलन होती है डिवाइन फेमिनिन से, कि मेरे इतने कुछ करने के बाद भी डिवाइन मैस्कुलिन के दिल और दिमाग से उसका नाम जाता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उसका शरीर यहाँ पर है, पर उसकी आत्मा अभी भी डिवाइन फेमिनिन के पास है। मुझे उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो तांत्रिक जो भी है, ये इस विच को कहती है, मैं इसे विच क्यों बुला रही हूँ इस टॉक्सिक फेमिनिन को, आपको समझ में आएगा, रुको। उसे वार्न करता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हो चुका है, हमने उसके दिमाग को ऑलरेडी कंट्रोल किया, इससे ज़्यादा करेंगे तो वो पागल हो जाएगा। पर ये कमी नहीं कहती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम आगे बढ़ो। और इस बार जब वो फिर से ब्लैक मैजिक थ्रो करने की कोशिश करते हैं, उसने कहा कि इस बार मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए, ठीक है। बट बाय दिस टाइम डिवाइन फेमिनिन इतनी जागरूक हो गई थी कि वो अपने मैस्कुलिन को प्रोटेक्ट कर सकती थी, ठीक है ना। समहाउ उसका जो प्यार है, उनके जो एंसेस्टर्स है, किसी तरह डिवाइन मैस्कुलिन को वो कवच कर पाए, ठीक है ना। एंड इस मैजिक का उल्टा असर हो गया, जहाँ पर उन्हें पूरा कंट्रोल पाना था डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर, ये एकदम से ये जो स्पेल था वो टूट गया एंड इट बैकफायर्ड। जो यहाँ पर जो तांत्रिक जो भी मैजिक कर रहा था, ये उसके ऊपर जा गिरा, जिसके वजह से दिस पर्सन आई हर्ट पैरालाइज्ड हो गया है, ठीक है ना। तो उसने इस कार्मिक फेमिनिन को, इस टॉक्सिक फेमिनिन को कहा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मुझे बार बार करके मैंने तुम्हें मना किया कि मत करो, बट ये टॉक्सिक फेमिनिन अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं थी। शी वॉज लाइक ठीक है, तुमसे कुछ नहीं होगा, अब मैं करूँगी। अब ये पगली क्या की, उसने कुछ किताबों से जानकारी हासिल की, ठीक है, कुछ वीडियोस देखे, कुछ इधर उधर के इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, एंड वो खुद एक नया टेक्निक ट्राई करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर जो मैस्कुलिन को और तोड़ना था, वो एक्चुअली वो स्पेल टूट गया, जिसके वजह से समवॉट डिवाइन मैस्कुलिन का जो इल्यूजन था ना, वो हट गया। एंड अब वो इस टॉक्सिक फेमिनिन को अचानक से ही वॉज लाइक, मैं तो इसे पसंद भी नहीं करता था, तो फिर मैं इसे शादी कैसे कर लिया, वो सवाल पूछ रहा था, क्योंकि अब ये माया कट चुका था। ही वॉज लाइक ये ज़रूर कोई सेटअप होगा, ये दोनों फैमिलीज मिल करके इन्होंने मुझे फंसाया है, यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं बचपन से इस बंदी को पसंद भी नहीं करता था, कभी उस तरीके से उसे देखा भी नहीं। अब ये मेरी बीवी है या मेरा हस्बैंड है, व्हाटएवर, हाउ मैं अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ था,
फिर अचानक से मैं यहाँ कैसे, इट्स लाइक उसके दिमाग में डिवाइन फेमिनिन के साथ जो झगड़े हुए और यहाँ तक का जो सिचुएशन है, जहाँ तक ये अभी तक कहाँ पहुँचा है, इट्स लाइक बीच की सारी मेमोरीज ना जैसे धुंधली सी पड़ गई है। उसे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली उसके और डिवाइन फेमिनिन के बीच में क्या लेकर के झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ, ये कन्फ्यूजन कहाँ से आया। और वो सवाल पूछ रहा था कि क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। इससे ये विच जो है वो एकदम से घबरा जाती है एंड वो खुद से एक मैजिक ट्राई करने की कोशिश करती है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, वो जिससे भी हेल्प ले रही थी, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही ट्राई करती हूँ। तो उसने कुछ, आई हर्ड किचन मैजिक उसने ट्राई किया था, लाइक मैस्कुलिन को कुछ खिलाने पिलाने की वो कोशिश की थी एंड दैट टू बैकफायर्ड। और इसके बैकफायर होने पर आई हर्ड उसके अंदर में कुछ टूट सा गया, इस कार्मिक फेमिनिन के अंदर कुछ टूट सा गया। तो आई वाज लाइक कि ये क्या टूटा उसके अंदर, लाइक क्या उसका सोल ब्रेक हो गया है, उसकी अवेकनिंग ट्रिगर हो गई है, क्या उसे अब रियलाइज़ होगा कि वो एक कार्मिक कनेक्शन में है, क्या वो इवॉल्व करेगी। स्पिरिट वाज लाइक नहीं बाबू, यहाँ पर कहानी कुछ और ही है। एक्चुअली ये जो बंदी है उसका पूरा फैमिली ब्लड लाइन समवट पहले भी ब्लैक मैजिक वगैरह प्रैक्टिस कर चुके हैं, एंसेस्टर्स, इनका एक हिस्ट्री है। द फैक्ट कि वो एकदम से एक विच के पास जाती है और ये ब्लैक मैजिक का सहारा लेती है एक बंदे को फंसाने के लिए, वो एकदम से नहीं हुआ है। उसका ये खिंचाव उसके एंसेस्टर ब्लड लाइन से आता है, क्योंकि वो खुद भी एक विच है। उसके फैमिली में उसके एंसेस्टर्स ने इसी की तरह अपने मैजिक का, अपने क्षमता का गलत फ़ायदा उठाया था, ठीक है। एंड द इंटायर ब्लड लाइन गॉट कर्स्ड, ठीक है। एंड इसने भी जब यही गलती दोहराया तो वो एंसेस्टर ब्लड लाइन के उस कर्स का हिस्सा वो बन गई। द वेरी फैक्ट कि वो चाहती तो वो अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकती थी, राइट। मैजिक दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ मैजिक, वाइट मैजिक होता है, और एक ब्लैक मैजिक होता है। इसने गलत तरीके से यूज़ किया पावर को, राइट। तो उसने एक्चुअली अपने पूर्वजों की तरह उसने भी वही गलती दोहराया, ठीक है। एंड देन एक नया खुलासा, एक और खुलासा यहाँ पर ये भी होता है कि अब बहुत लंबे समय तक वो मैजिक का इस्तेमाल तो कर नहीं पाएगी और अपने आँखों के सामने उसे डिवाइन मैस्कुलिन को डेवलप करते हुए देखना होगा। लाइक लिटरली ये रियूनियन में आएंगे और इस विच को सब कुछ अपने आँखों के सामने देखना होगा। इस विच को अब रियलाइज़ हुआ कि ये अब मैजिक यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। इसे धीरे धीरे सारे इन्फॉर्मेशंस मिलने लगे उसके खुद के बारे में कि हाँ वो मैजिक कर सकती है, कि उसके ब्लड लाइन में ये सब कुछ है, ठीक है ना। तो शी वाज लाइक क्या ये कर्स को हटा करके कुछ और तरीका नहीं यूज़ कर सकते। तो फ़िलहाल के लिए उसे यही इन्फॉर्मेशन मिला कि वो बहुत लंबे समय तक, आई हर्ड 4-5 ईयर्स तक वो मैजिक प्रैक्टिस नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो उसने एक नया तरीका अपनाया। शी वॉन्टेड टू गेट क्लोज टू डिवाइन मैस्कुलिन, वो प्रेग्नेंट होने की कोशिश करना चाहती थी। तो ऐसे में अब डिवाइन मैस्कुलिन उसके तरफ देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसका माया जाल हट चुका था, वो सवाल पूछ चुका था और वो जवाब ढूंढ रहा था, राइट। ही वॉज जस्ट लुकिंग एट, अगर वो विजन में आप लोगों के साथ शेयर कर पाती ना, मैं दिखा पाती ना फ़ोटो क्लिक करके आप लोगों को, इट वॉज अमेजिंग। इट्स लाइक एक रूम है, गेट के सामने वो कमीनी खड़ी है, ठीक है। एंड डिवाइन मैस्कुलिन बेड के सामने खड़ा है, ठीक है। एंड वो एकदम से बंदी के तरफ वो कुछ कर रहा था, ठीक है ना। अब उसके हाथों में फ़ोन था या कुछ था, वो कुछ कर रहा था, कुछ टाइपिंग वगैरह कर रहा था। वो एकदम से उस बंदी के तरफ देखता है जो गेट के सामने खड़ा है, एंड ही जस्ट लुक्स एट हिम एंड लुक्स एट हर एंड ही वाज लाइक कौन है, कौन ये,
इट्स लाइक वो उसके पार देख रहा था, उसे पहचान भी नहीं रहा था, ऐसे वो उसका बिहेवियर हो गया था जैसे कि वहाँ पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लाइक पहले ओरिजिनली उसका जो बिहेवियर था कि वो इस बंदी को पसंद नहीं करता था, पत्ता नहीं देता था, वो एग्जैक्टली वही वाला बिहेवियर रिटर्न आ चुका था। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि ये है कौन, ये है कौन जो मेरे घर में है, मेरे बेडरूम में है। एंड ही इज़ लाइक, मैं कनेक्ट भी नहीं कर सकता इस बंदी के साथ, हु द फक इज शी एनीवेज, ठीक है। तो इट्स लाइक एक्चुअली जो यहाँ पर कोई कनेक्शन था ही नहीं, इट वॉज ऑल डार्क मैजिक। वो सारा मायाजाल कट गया और वो पूरा फेक एक जो अट्रैक्शन क्रिएट किया गया था वो सब लुप्त हो चुका था। तो इन दोनों के बीच में जो कभी कनेक्शन था ही नहीं, इट जस्ट केम बैक अगेन, वो रियलिटी वापस आ गई, ठीक है ना। नाउ शी वांटेड टू गेट क्लोज टू डिवाइन मैस्कुलिन, तो वो क्या करती है, उसके करीब जाती है, उसे नशा करवाने की कोशिश करती है। नाउ फर्स्ट टाइम जब वो उसे नशा करवाने की कोशिश करती है, आई हर्ड अ गर्ल्स वॉइस, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन की बहन हो सकती है, ठीक है, या कोई मेड हो सकता है जो एकदम से रूम में आ गया एंड वो उस नशेली जो भी ड्रिंक उसे खिलाया पिलाया जा रहा था वो नहीं खाया, ठीक है ना, ही डिड नॉट टेक इट, इट गॉट कैंसल आउट। तो ये बंदी क्या करती है, अपने किसी दोस्त के साथ शी गेट्स इंटीमेट, ठीक है, शी गेट्स प्रेग्नेंट। अब देखो सिचुएशन कहाँ तक ये पागल औरत लेकर के जाती है। शी गेट्स प्रेग्नेंट, ठीक है, आकर के कहती है कि ये तुम्हारा है डिवाइन मैस्कुलिन, ये बच्चा तुम्हारा है। डिवाइन मैस्कुलिन लाइक, मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार हम पास कब आए थे, लाइक हाउ ही वाज लाइक ये नहीं हो सकता है। नाउ ये जो ब्लैक मैजिक बैकफायर किया था, ठीक है, उसके चलते इस विच के शरीर में कुछ उथल पुथल हुआ, लाइक फिजिकली ये उसे इफेक्ट कर रहा था, ठीक है ना, जिसके वजह से बेबी एक्चुअली गिर गया, लाइक शी वेंट थ्रू अ मिसकैरेज। बट देन शी केप्ट फेकिंग कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। शी लॉस्ट द बेबी, वैसे भी बेबी उसका था नहीं डिवाइन मैस्कुलिन का, पर फिर भी वो इस झूठ को कंटिन्यू की, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो दोबारा प्रेग्नेंट होने की कोशिश करेगी अपने उसी फ्रेंड के साथ, ठीक है ना, शी ट्राई इट अगेन, बट देन इट डिडंट हैपन, क्योंकि इस विच के कांटेक्ट में आने के बाद वो बंदा जिसके साथ वो इंटीमेट हुई थी प्रेग्नेंट होने के लिए, ही गॉट एन एसटीडी। दिस इज़ ऑल क्रेजी सिचुएशन। वो बंदा जिसने इस बंदी को हेल्प किया था उसे एसटीडी, उसे इन्फेक्शन हो गया। ये बंदी बेबी लूज़ कर चुकी है, फिर भी अभी रुकने के लिए तैयार नहीं है, शी स्टिल फेकिंग हर प्रेगनेंसी। नाउ अभी इमीडिएट सिचुएशन ये है, टावर मूवमेंट हिट इसलिए करेगा क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के घर में उसकी कोई पुरानी फ्रेंड आने वाला है या आने वाली है, ठीक है ना। एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में वापस आने वाले हैं, ठीक है, ये डिवाइन फेमिनिन नहीं है, ठीक है, दिस इज समबडी एल्स, ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलिन को असिस्ट करेंगे आगे के रास्ते को लेकर के। दिस प्रॉब्ली इज एन असेंडेंट मास्टर सोलमेट, जो डिवाइन मैस्कुलिन पास्ट लाइफ से वो उनकी हेल्प करने के लिए वो इस लाइफ में भी अग्री कर चुके हैं। तो ये कोई टीचर हो सकता है, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, बट आई स्पेसिफिकली गॉट द पिक्चर ऑफ अ फ्रेंड। तो ये गुरु है जो दोस्त के रूप में आएंगे, ठीक है। ये डिवाइन मैस्कुलिन बाद में रियलाइज़ करेंगे दैट दिस इज़ अ वेरी मेच्योर्ड पर्सन, और उसे वो दोस्त की तरह मिक्स करेंगे ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड सोल है,
और वो उनका गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। सो आई फील कि आगे चल के डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअली इस पर्सन को प्रणाम करेंगे, सेइंग कि आप मेरे गुरु के स्थान पे हो, ठीक है। और ये जो टीचर है, ये जो गुरु है आ रहे उनके लाइफ में, इनके आने पर ये विच का जो सिचुएशन है ये काइंड ऑफ रैप अप हो जाएगा। और ये स्पिरिचुअल गुरु आपके डिवाइन मैस्कुलिन को स्पिरिचुअल पाथ पे लेकर के जाएंगे, जो इवेंचुअली आप तक आएगा, ठीक है ना। ही विल बी लाइक देखो तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पर हो चुका है, तुम्हारे पास ढेर सारे सवाल नहीं है। इनफैक्ट जब डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे कहेंगे ना कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ एक प्लान्ड अप एक सेटअप था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं इस बंदी से प्यार करता था बट हमारे बीच में एग्जैक्टली किस बात के लिए ब्रेकअप हुआ है मुझे याद नहीं आ रहा है, व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है। द फैक्ट कि उन्हें पूरा पिक्चर नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी बातें सुन के ना, ये जो भी दोस्त है, आई कॉल हिम एन असेंडेंट मास्टर, क्योंकि उनकी एनर्जी असेंडेंट मास्टर की इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल एनर्जी दैट आई हैव रिसीव्ड। तो ये जो असेंडेंट मास्टर है वे सुन के ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो वो डिवाइन मैस्कुलिन को कहेंगे कि अगर तुझे तेरे सवालों के जवाब चाहिए ना, तो तुझे भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए, तुझे अपने अंदर झांकना चाहिए। तो ये असेंडेंट मास्टर आपके डिवाइन मैस्कुलिन को स्पिरिचुअलिटी के तरफ लेकर के जाएंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लव स्टोरी, जिनके साथ भी ये स्टोरी मैच अप किया है। इवेंचुअली डिवाइन मैस्कुलिन रियलाइज करेंगे, ऑफ कोर्स उन्हें क्लैरिटी मिलेगी कि यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे सब कुछ हुआ, बट देन यहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा क्लेंजिंग वर्क से भी गुजरना होगा, क्योंकि वो कार्मिक के साथ, इस विच के साथ उन्होंने समय बिताया है, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर दैट असेंडेंट मास्टर। मैं एक्चुअली बहुत ब्लेस्ड फील की, पता है, जब मुझे इस सोलमेट असेंडेंट मास्टर का ये एनर्जी जब मैंने फील किया ना, एकदम मतलब इतना प्योर एनर्जी था ना इनका, आई वाज लाइक, मैं खुद बैठ के ना उन्हें प्रणाम कर रही थी। इनसे किसी को गाइड करने के लिए वो प्रकट हुए हैं, एंड वो इवेंचुअली इस डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी अच्छे के लिए मोड़ लेंगे, डिवाइन की तरफ वो उसे गाइड कर पाएंगे, एंड उसे बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट रहा है ना। तो इसे क्लेंस करने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन को थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, पूरी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और अपने मेमोरी को वापस पाने के लिए, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन याद, मैं बोल रही हूँ ना कि उसे याद ही नहीं है क्या हुआ, तो उस मेमोरी को रिकॉल करने के लिए प्रॉब्ली उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी जाना पड़े, लाइक पुराने मेमोरीज को जागरूक करने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि उनके ब्लैक मैजिक को उनके दिमाग में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया है ना। सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।